हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ पीएस ट्रेडर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में। और जैसा कि हमने कल बोला था, निफ्टी बैंक में आपको एक सपोर्ट नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। जब तक उसके नीचे मार्केट नहीं जाती है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं बनानी है। और कल की वीडियो जिसने नहीं देखी आज जाके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी एक्यूरेट हमारी एनालिसिस रहती है। साथ ही आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो देख लेते हैं निफ्टी 50 में क्या मूव आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, लेकिन हाँ अपसाइड की तरफ 24,401 का हाई लगा के निफ्टी 50 आई है आज। और अगेन जो हमने एक बॉक्स बनाया था, यानी अगर इस बॉक्स के ऊपर मार्केट निकलेगी तो आपको एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। तो वही रेजिस्टेंस आज ऑलरेडी मार्केट ओपनिंग टाइम ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। उसके ब्रेक होने के बाद मार्केट 24,400 यानी ऑल टाइम हाई लगाती जा रही है निफ्टी 50। देन क्या हुआ है, रिटेस्ट करने या आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग एक हुई है। एंड देन उसी रेजिस्टेंस पे, जो कि कल मैंने बताया था, उसी रेजिस्टेंस पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब मार्केट 24,300 के ऊपर चल रही है। तो निफ्टी 50 एक बड़े टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, और बहुत बड़ा टाइम फ्रेम भी नहीं, सिर्फ वन डे के आवर में। अब देखिए वन डे के टाइम फ्रेम में क्या हमें देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू निफ्टी 50 में हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा जिससे आपको व्यू पता चलेगा। यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यू क्या हो रहा है, एक ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है हमें, और काफ़ी दिनों से एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देखने को भी मिला है। लेकिन दोस्तों क्या ये मूवमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहा? जी हाँ, अगर एक सपोर्ट से देखा जाए 23,800 का एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। वॉल्यूम के साथ, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कैंडल बनी, सस्टेन करके अगेन रिटेस्ट लेके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेस्ट ले लेके ऊपर की तरफ का मूवमेंट आया। लेकिन निफ्टी 50 में अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, 24,400 अपना ऑल टाइम हाई, और उसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइम में मार्केट में डर का माहौल पैदा होता है। 24,300 का लेवल है। अगर निफ्टी 50 24,300 और 24,000 से नीचे आती है तो नो डाउट एक करेक्शन आएगा 23,800 तक के लेवल का, एंड देन 23,400 तक के लेवल का, एंड 23,000 तक का। जी हाँ दोस्तों, ये करेक्शन अगर आता है अगेन मार्केट बाउंस बैक करेगी। लेकिन दोस्तों ये करेक्शन आने के लिए ग्लोबल मार्केट में निगेटिविटी देखी जाए तब ये करेक्शन आने की संभावना है, या प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। या स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, रिलायंस हो गया, कुछ इन्फोसिस हो गया, या फिर देख लेते टीसीएस हो गया, इन सब में रेडनेस दिखाई दे तभी जाके कहीं आपको एक डाउन साइड की मूवमेंट मिलेगी। अदरवाइज निफ्टी 50 ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई चल रहा है। थोड़ी सी करेक्शन लेके यहाँ पे क्या देखने को हमें निफ्टी 50 में मिलेगा, बाई ऑन डिप का सिनेरियो देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सीधा सा व्यू है। मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे बायर्स अगर बैठे हुए हैं तो यहाँ से अगेन बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 24,000 का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। 24,000 के एरिया के पास आएगी मार्केट, अगेन एक बाइंग देखने को मिल जाएगी मार्केट में। तो कहीं ना कहीं अगर 24,000 तक भी मार्केट आती है तो हमें एक बाइंग देखने को मिलेगी, और अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए ऐसे सिनेरियो में जब तक मार्केट करेक्शन नहीं लेगी तब तक एक अच्छी बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। अग्रेसिवली बाइंग कब आएगी, 24,500 के ऊपर से। अदरवाइज आपको साइडवेज मार्केट दिख सकता है, या फिर 24,000 के नीचे निकलता है तो आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। सेलिंग भी 23,800। देखिए नीचे सपोर्ट अच्छे हैं, दैट्स वाई मार्केट को नीचे गिरने भी नहीं देगी इतना जल्दी। ये सपोर्ट जो है बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो नो डाउट यहाँ से मार्केट इतना तेज़ी से गिरेगी भी नहीं, क्योंकि 24,000 से नीचे मार्केट आएगी तो 23,800 देन 23,650 का एक एरिया ऐसा है जो कि मेजर सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग की संभावना कब बनेगी, जब मार्केट में ऐसी कोई निगेटिव न्यूज़ आएगी, बड़ी निगेटिव न्यूज़ आएगी, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा या सेलिंग दिखाई देगी। फिलहाल के लिए ऑल टाइम हाई चल रहा है तो यहाँ से डर का माहौल है, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा बाइंग भी नहीं आ रही है।
अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी के लिए अगेन आज का हाई 24,400 का मार्क करिए। 24,440 450 के ऊपर मार्केट निकलती है, अगेन एक बाइंग मूवमेंट दिख सकता है। लेकिन अभी के लिए देखिए, जब तक इस जोन में मार्केट है, अभी इस बॉक्स पैटर्न को मैं हटाऊंगा, जब तक इस जोन में मार्केट है तब तक आपको थोड़ी सी संभल के चलना पड़ेगा। 24,400 से लेकर 24,200 तक, सिर्फ और सिर्फ 230 से 400, ये 160 पॉइंट की रेंज है। मैक्स टू मैक्स आप 200 पकड़ के चलिए, ये 200 पॉइंट्स की रेंज है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करिए, अदरवाइज अगर मार्केट इसी तरह साइडवेज रहती है तो आपको सिर्फ लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर मार्केट में कोई अच्छी रैली अपसाइड की तरफ आती है तो ही प्रीमियम आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, अदरवाइज स्लोली मूवमेंट में ना तो प्रीमियम बढ़ेंगे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स का पैसा बनेगा। अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं, बायर्स हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ सकता है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देख लेते हैं कल के लेवल्स। देखिए कल के लेवल्स जो मैंने बताए थे, प्रॉपर 52,800 का एक सपोर्ट एरिया मैंने बताया था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए सपोर्ट मार्केट ने लिया है कि नहीं लिया है, और कल का वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, यही एरिया मैंने बनाया था कि नहीं बनाया था। अब यहाँ पे अगर बात करें कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में 53,300 के एरिया ऐसा है कि अगर 53,300 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी 53,500 टू 53,800 तक की। एंड अगर डाउन साइड की बात करें तो 52,800 का ऐसा एरिया है कि आपको डायरेक्ट 52,500 देन 52,000 तक का एरिया देखने को मिल सकता है डाउन साइड की तरफ में। लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। अब देखिए HDFC बैंक कहीं ना कहीं आज निगेटिव था, 2% कह सकते हैं, 2.5%, यानी 2-2.5% के लगभग। बैंक निफ्टी का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं एक HDFC बैंक उसका रोल निभाता है। बैंक निफ्टी का कह सकते हैं एक बड़ा सपोर्टर HDFC बैंक जो कि बड़ा रोल निभाता है, और 2 से 2.5% उसमें अगर गिरावट देखने को मिली। लेकिन बैंक निफ्टी में देख सकते हैं आप, ये प्रॉफिट बुकिंग तो आई मार्केट ओपनिंग टाइम में ही, लेकिन उसके बाद मार्केट रिकवर करना चालू कर दिया। तो ICICI बैंक देख सकते हैं 2.5% से ऊपर की तेजी दिखा रहा है, और बाकी बैंक्स भी साइडवेज बने हुए हैं। कोटक महिंद्रा देख सकते हैं, एक न्यूज़ निकल के आई थी, कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साइडवेज सिनेरियो बना हुआ है। HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस 2 ऐसे बैंक है जिसमें ज़्यादा रेडनेस दिखी, लेकिन फिर भी मार्केट में जैसा कि मैंने बोला बायर्स भी मौजूद हैं, तो मार्केट को इतनी जल्दी नीचे आने नहीं देंगे। फिलहाल के लिए जो लेवल मैं बता रहा हूँ अभी 52,800 का लेवल, अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो 52,500 देन 52,000 का आप एक टारगेट एरिया रख सकते हैं। अदरवाइज अग्रेसिवली बाइंग आपको देखनी है तो 53,300, और उसके साथ ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए, साथ ही जो बैंकिंग सेक्टर है वो पॉजिटिव आपको होना चाहिए आपके लिए, तब बैंक निफ्टी आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। अदरवाइज 52,800 का एरिया आप मार्क करके चलिए। बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, गैप अप ओपनिंग अगर आपको देखनी है तो US मार्केट देख लीजिए, डाउ जोन्स देख लीजिए, नैस्डैक देख लीजिए, और S&P 500 देख लीजिए, ये सारी ग्रीनरी चल रही है। और उसके बाद एशियन मार्केट का गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए जो कि साइडवेज अभी बना हुआ है। सुबह 6 बजे मार्केट में अपडेट मैं कर दूंगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल गैप अप और गैप डाउन के लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है, आपका US मार्केट या फिर ग्लोबल इंडाइसेस आप कह सकते हैं, देखेंगे तभी आपके लिए जो यानी कि अगर देखा जाए कि किस वजह से होगी, तो बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन तभी होगा जब ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट पड़ रहा हो। फिलहाल के लिए ग्लोबल मार्केट ग्रीन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे ही ओपन होता है आपको नॉर्मली इस जोन के ऊपर या इस जोन के नीचे का वेट करना है। जैसे ही मार्केट 53,217 यानी कि अभी 53,300 का लेवल अगर पार करती है तो आपको एक ऐसा एरिया है ये जहां से अग्रेसिवली बाइंग दिख सकती है। अदरवाइज अगर डाउन साइड की बात करें 52,800 का एरिया, जो कि मैंने पहले भी बताया है, अगर कैंडल सस्टेन करके अपना लो ब्रेक करती है तो आपको डाउन साइड के एक अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, और जिसमें प्रीमियम भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी आप देख सकते हैं काइंड ऑफ साइडवेज ही मार्केट रहती है,
जैसा कि मैंने बोला था कि कल अगर इसी जोन में मार्केट रहती है तो नो ट्रेडिंग जोन कहलाएगा, और आज आपने देखा कि मार्केट इसी जोन में रह गई। नो ट्रेडिंग जोन या फिर स्कैल्पर्स अगर आप तो एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं अपसाइड का, एक डाउन साइड का सपोर्ट मार्क कर सकते हैं और इसी पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आए एक बाइंग साइड की पोजीशन बना के आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आगे जो एक रेजिस्टेंस है। तो अपसाइड का रेजिस्टेंस जैसे 53,200 का था, तो आप एक स्कैल्प मार सकते थे जब मार्केट आई 52,800, और आपका यहाँ 53,200 का एक टारगेट आप लगा सकते थे। फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग कहाँ से बनेगी? 53,300 के ऊपर से। तो ग्लोबल मार्केट और स्टॉक्स आपके पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एक अच्छी अग्रेसिवली बाइंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज मार्केट इसी तरह साइडवेज रहेगा। हाँ, अगर मार्केट करेक्शन लेता है तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि मार्केट अगेन जब अपसाइड जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस में लोग बाई जब करेंगे तभी आपको प्रीमियम जो है अच्छे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या मूवमेंट प्रीमियम में तभी आएगी। अभी आप देख सकते हैं मार्केट अगर ऊपर भी जा रही है स्लोली एकदम, तो उसमें कोई बहुत बड़े प्रीमियम बढ़ते नहीं हैं, जिससे कि कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए मार्केट अगर 2 दिन इस जोन में रह गया है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जब इससे ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग या सेलिंग की। लेकिन ये लेवल्स आप ध्यान में रख के चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।